तो बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हम लोग हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन देखेंगे यानी सेकेंड लेसन। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन मतलब होता है बच्चों भारतीय इतिहास लेखन परंपरा। ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट लेसन। पिछले लेसन में हमने वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी यानी कि पश्चिमी इतिहास लेखन के बारे में सीखा। मतलब बच्चों पहले वेस्टर्न पढ़ा हमने, ठीक है। इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इस लेसन में हम इंडियन हिस्टोरियोग्राफी भारतीय इतिहास लेखन सीखेंगे। मतलब बच्चों अब हम इंडिया की हिस्ट्री राइटिंग देखेंगे। हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। In the ancient period in India, memories of the great deeds of ancestor and mythological lore, also memories of social transition, were preserved with the help of oral reticule. प्राचीन काल में इंडिया में लोग अपने एंसिस्टर पूर्वजों की कहानी और माइथ यानी कि कथाएं, ओरल रेक्टिकल यानी कि मौखिक कहानी, मुंह से याद करने वाली कहानी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप याद कर ले रहे हो, से याद रखते थे। मतलब बच्चों कहानी बोलकर याद रखते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑन द हरप्पन सीज एंड अदर आर्टिफैक्ट confirm that Indians has mastered the art of writing as earlier as the 3rd millennium BCE और perhaps before that। हरप्पन सिविलाइजेशन के सील्स और वस्तुओं चीज़ों से पता चलता है कि इंडियंस को बहुत पहले से राइटिंग आती थी। मतलब बच्चों बहुत पुराने टाइम से ही लिखना आता था। However, the Harappan script is not yet successful deciphered। लेकिन हरप्पन स्क्रिप्ट आज तक पूरी तरह समझ नहीं आई है। मतलब बच्चों स्क्रिप्ट अभी अननोन है, ठीक है, अभी किसी को उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। The earliest known writing document of historical nature found in India are in the form of inscription। इंडिया में सबसे पुराने राइटिंग हिस्ट्री इंस्क्रिप्शन शिलालेख के रूप में मिलते हैं। मतलब बच्चों स्टोन पे लिखे हिस्ट्री यानी कि पुरानी चीज़ में क्या होता था, क्या क्या चीज़ें थी, कौन जीता कौन हारा, सारी चीज़ें आपको मिलते हैं, ठीक है। दे आर डेटेड ऑन द 3rd century BCE दैट इज़ एम्परर अशोक मौर्य टाइम। तो बच्चों उन्हीं में से कुछ इंस्क्रिप्शन जैसे कि 3rd century BCE के हैं यानी अशोका के समय के, ठीक है। मतलब बच्चों अशोका टाइम के रिकॉर्ड भी अभी भी हैं, ठीक है। His एडिक्टेड आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक एंड स्टोन पिलर। अशोका के एडिक्ट यानी कि उनके आदेश पत्थरों और पिलर पर लिखे गए हैं। मतलब बच्चों रॉक पे लिखा मैसेज है। फ्रॉम द 1st century CE inscription began to occur on coin, metal, image and sculpture and also on copper plates। 1st century CE से कॉइन, स्टैचूज और कॉपर प्लेट पर भी इंस्क्रिप्शन लिखे जाने लगे। मतलब बच्चों कॉइन और प्लेट पर भी राइटिंग मिलते हैं। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ये इंस्क्रिप्शन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। मतलब बच्चों हिस्ट्री का प्रूफ देते हैं। We get to know about the dates of various king, dynastic genealogies, territorial extent and administration of various empires and kingdoms and also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective time। तो पहले बच्चों मैं आपको छोटी सी लाइन समझा देता हूँ। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग। इसका मतलब होता है बच्चों कौन कब तक राजा बना, कहाँ से कहाँ तक बना था, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, वो कब पैदा हुआ, ये सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद आपका है डायनेस्टिक। डायनेस्टिक का मतलब होता है बच्चों एक ही परिवार के राजाओं का समूह। यानी कि बच्चों और आसान में समझे जब एक ही परिवार के लोग राजा बनते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जीनेलॉजिस का मतलब होता है बच्चों कौन किसका पिता, दादा, परदादा है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। मतलब बच्चों और आसान में समझे तो परिवार की पीढ़ियों का रिकॉर्ड। तो बच्चों अब चलो हम पैराग्राफ समझ लेते हैं। इनसे हमें पता चलता है किंग के डेट्स, आपको उसका मतलब बता ही दिया, फैमिली, किंगडम एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट, सोसाइटी, क्लाइमेट और फेमाइन, ठीक है बच्चों। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपको समझ ही आता होगा कि कैसे मैनेजमेंट करते थे, कैसे सब चलाते थे, ठीक है। मतलब बच्चों सारे इंफॉर्मेशन मिलते थे।
The ancient Indian literature include the epic of Ramayana and Mahabharata, Purans, Jain and Buddhist texts, historical account by Indian author and also travelologies by foreign traveler are important source of history। अब देखो बच्चों, travelologies by a foreign travel मतलब बच्चों वो जगह जगह पर जाकर वो सारी चीज़ों के बारे में लिखते थे, ठीक है, जो उनको इम्पोर्टेंट लगता था, अच्छे अच्छे प्लेसों पे जाके वो उसके बारे में लिखते थे। तो बच्चों चलो पैराग्राफ का मतलब समझ लेते हैं। एंशियंट बुक जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण्स हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया और फॉरेन ट्रेवलर की राइटिंग, ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर आपको मैंने बता दिया, ये सब हिस्ट्री के सोर्स हैं, ठीक है। मतलब बच्चों बुक भी हिस्ट्री बताती है। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। किंग की बायोग्राफी लिखना और डायनेस्टीज, आपको इसका मतलब बता ही दिया था बच्चों, का हिस्ट्री लिखना इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मतलब बच्चों किंग की लाइफ लिखना स्टार्ट। हर्षा चरित्र रिटेन इन द 7th century CE बाय अ बाणभट्ट इज किंग हर्ष बायोग्राफी। हर्ष चरित्र यानी कि हर्ष चरित्र बाणभट्ट यानी कि बाणभट्ट ने लिखा, जो किंग हर्षा की बायोग्राफी है, मतलब बच्चों हर्षा की लाइफ स्टोरी। इट पोर्ट्रेज a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life during the king's time। ये बुक उस समय की सोशल यानी कि सामाजिक जीवन, इकोनॉमिक यानी कि जो उनका व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल और रिलीजियस और कल्चरल लाइफ को दिखाता है बच्चों, मतलब उस टाइम का फुल लाइफ, ठीक है, कौन क्या था, कैसे सब कुछ सारी चीज़ें होती थी, ये सारे चीज़ों आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो बच्चों अब हम सोहागोरा कॉपर प्लेट के बारे में देखेंगे। सोहागोरा कॉपर प्लेट एक कॉपर प्लेट है बच्चों, जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागोरा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये कॉपर प्लेट सोहागोरा नाम की जगह पर मिला है, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है बच्चों। इट इज़ सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। ये माना जाता है कि ये प्लेट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्य काल का है, ठीक है बच्चों। मौर्यन पीरियड मतलब सोचो बच्चों बहुत पुराने टाइम का ये प्लेट है, इसका मतलब ये प्लेट बहुत एंशिएंट है बच्चों, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इस प्लेट पर जो लिखा है इंस्क्रिप्शन वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है बच्चों। ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे पुरानी इंडियन राइटिंग सिस्टम है, ठीक है बच्चों। इससे हिस्टोरियन को पढ़ने में मदद मिलती है। द सिंबल नोन एज ट्री इन रेलिंग एंड माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन आल्सो ओकर ऑन अ पंच मार्क कॉइन। शुरुआत में कुछ सिंबल चिन्ह बने हैं, जिसे ट्री इन रेलिंग यानी कि पेड़ वाला चिन्ह देखने को आपको मिलेगा, माउंटेन यानी कि पहाड़ वाला चिन्ह, ठीक है बच्चों। ये सिंबल पंच मार्क कॉइन पर भी मिलते हैं। Another symbol which look like a structure erected on a 4 pillar is supposed to be indicative of a granary। एक और सिंबल ऐसा दिखता है जैसे 4 पिलर खंबे पर बना स्ट्रक्चर या ग्रेनरी मतलब कि अनाज भंडार को दिखाता है। मतलब बच्चों ग्रेनरी मतलब होता है जहाँ अनाज स्टोर होता है, ठीक है। इसका मतलब उस समय फूड स्टोरेज सिस्टम था। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड अ रॉयल ऑर्डर दैट अ ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रेनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि राजा ने ऑर्डर दिया ग्रेनरी में रखा अनाज केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मतलब बच्चों इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं, किंग लोगों की मदद करना चाहता था, फूड मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट था तब, ठीक है बच्चों। It is supposed to be a suggestive of a precaution take in the time of a famine। ये बताता है कि famine यानी कि अकाल के समय प्रिकॉशन सावधानियां ली गई थी तब के टाइम बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ ख़त्म। अब हम मिलेंगे सेकेंड लेक्चर में बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।